मैंने अपनी हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद एक रेगुलर पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम किया था। स्कूल की वजह से मैं हमेशा फ्राइडे और सैटरडे की रात की शिफ्ट करता था। ये काफ़ी आरामदायक काम था और ज़्यादातर समय मैं सिर्फ गाड़ी चलाता या फ़ोन पर ऑर्डर लेते हुए दुकान में खड़ा रहता था। कुछ मेरे दोस्त भी वही काम करते थे, इसलिए कोई ना कोई बात करने मिल जाता था। शुक्रवार की रात थी और मैं अपनी आखिरी छुट्टी से वापस आ गया था। दुकान रात को 1 बजे बंद होती है, इसलिए हम 12 बजे के आसपास ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं और साफ सफाई करने लगते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं शुरुआत कर देता हूँ ताकि समय निकल जाए। मेरे 2 और दोस्त भी उस रात काम कर रहे थे। एक डिलीवरी पूरी कर रहा था और दूसरा ब्रेक पर गया था। साफ सफाई शुरू करने के कुछ मिनट बाद फ़ोन बजा और मैंने उसे उठाया और पूछा कैसे मदद कर सकता हूँ। लाइन पर एक बुज़ुर्ग आदमी था जिसने पूछा कि डिलीवरी अभी भी चालू है क्या? मैंने कहा हाँ, लेकिन हम बड़े ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है और एक रेगुलर पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया और एड्रेस भी बताया। लगभग 15 मिनट बाद पिज़्ज़ा तैयार था। मैंने उसे पैक करके अपनी कार में रख दिया। एड्रेस 10 मिनट से ज़्यादा दूर था और मैं शायद आधे रास्ते में था जब मैंने एक खाली सड़क पर स्टॉप सिग्नल पे रुकी हुई कार के पीछे अपनी कार रोकी। मैंने कुछ सेकंड तक रुक कर देखा कि वो इतना देर से क्यों रुका हुआ है। फिर मैंने धीरे से हॉर्न बजाया। सोच रहा था कि शायद वो सो गया हो या कुछ और हो गया हो, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। इसलिए मैंने उसे छोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं ये किया, वो अपनी कार आगे चलाने लगा, रोड पर आगे बढ़ गया। मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने सोचा कि वो किसी मजाक के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं अपनी कार से उस कार के आगे आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ मिनट बाद मैंने उसी कार को एक तरफ खड़ी देखा, जिसके हेडलाइट्स बंद थे। मुझे ये चीज़ कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं उसके पीछे नज़र रखता हुआ एड्रेस के पास पहुंचा, ताकि वो मुझे फॉलो ना करने लगे। मैं फाइनली वो एड्रेस पे पहुंचा, जिसका रास्ता एक जंगल के बीच से गुजरता था। मैं घर के सामने कार रोक कर उसे पार्क किया और फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कुछ मिनट इंतज़ार किया, फिर एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। मैं उसे बताया कि मैं यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आया हूँ और मैंने ये एड्रेस बताया कि मुझे यहाँ से कॉल आया है। लेकिन उसने बताया कि किसी ने यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया है और ये बता सकता हूँ कि उसको मुझ पे तरस आ गया। मैंने उसे धन्यवाद कहा और अपनी कार में वापस बैठ गया। ये काफ़ी आम बात थी कि कुछ लोग ये प्रैंक के तौर पर करते थे या फिर किसी गलती से गलत एड्रेस दे देते थे। मैं सोचा कि मैं आंटी के ड्राइववे से निकल जाऊं और फिर अपने दोस्त को कॉल करूं और उनसे उस नंबर पर कॉल करके एड्रेस को कंफर्म करवाऊं। मैं ड्राइववे से निकलने लगा, लेकिन ब्राइट हेडलाइट से मेरी आंखें ब्लाइंड हो गई। ये हेडलाइट इतनी तेज़ थी कि मुझे पता चल गया कि कोई कार मेरे तरफ आ रही है, इसलिए मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। मैंने वेट किया कि कार अपनी हेडलाइट बंद कर दे या फिर वापस पलट जाए, लेकिन कुछ देर तक वेट करने के बाद मैंने समझ लिया कि वो कार मूव नहीं होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था और ड्राइववे में बहुत ही कम जगह थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस वेट करूंगा और देखूंगा कि वो क्या करते हैं। एक पूरे मिनट हम दोनों बस वहीं बैठे हुए थे। फिर उन्होंने अपनी हेडलाइट्स कंप्लीटली ऑफ कर दी। मैं अपनी आंखें एडजस्ट करने के लिए वेट कर रहा था। फिर मैंने आगे देखा तो उनकी कार दिखाई नहीं दी। मैंने कार फिर से ड्राइव में सेट की और धीरे से नीचे की तरफ जाने लगा, इसलिए कि मैं चाहता था कि कोई और कार मेरे तरफ से ना आए। कुछ ही देर बाद मैंने कार को देखा, जो बिल्कुल बंद हेडलाइट के साथ रास्ते में पार्क थी। मैं उसे पहचान गया कि वो वही कार है जो स्टॉप साइन पर मुझे ब्लॉक कर रही थी। शायद उसने मुझे बिना पता चले ही फॉलो किया था। अंधेरे में मैं कार के विंडोज से अंदर नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैं वहां बैठकर काफ़ी परेशान और चिंता में था कि शायद वहां कुछ लोग हैं जो कुछ बुरा करने की सोच रहे हैं। तभी ड्राइवर के दरवाजे खुल गए और एक आदमी बाहर निकल कर मेरे तरफ आने लगा।
जब वो मेरी कार की तरफ आते हुए आधे रास्ते में ही रुक गया और मुझे अपने पास बुलाने के लिए हाथ हिलाने लगा, तब तक सच बोलूं तो मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं शांत रहूं। फिर मैंने उनके पास कार रोकी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बिल्कुल भी मुझे नहीं देखा और मेरी गाड़ी के चारों तरफ चलने लगा और अंत में मेरी गाड़ी के ट्रंक के पास खड़ा हो गया। मैं अपने रेयर व्यू मिरर में देख रहा था कि वो क्या कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ क्यों खड़ा है। कुछ ही पलों में जब मैं उस आदमी को देख रहा था, तब मुझे एक बात का एहसास हुआ और मैं अपना सर मुड़ा के आगे की ओर देखने लगा। गाड़ी के और 3 दरवाजे खुल गए और 3 और लोग मेरी गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। मेरा एड्रेनालाइन लेवल बढ़ने लगा और मैंने गैस का पेडल दबा दिया और कार को ड्राइववे से बाहर निकालने के लिए एकदम जोर से चलाया। मैं उनकी कार के आसपास से भागते हुए कई पेड़ों से बचाकर और फिर मैं मेन रोड पर निकल गया। इस समय रोड पर कोई और नहीं था, इसलिए मैं अपने मिरर में साफ देख सकता था। जब उनकी गाड़ी रोड पर निकली और मेरी तरफ बढ़ने लगी, मुझे यह एहसास हुआ कि वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं किसी ऐसी जगह ना पहुंच जाऊं जो इतनी सुनसान ना हो। लेकिन 30 सेकंड बाद उन लोग एक साइड रोड में मुड़ गए। मैं अपने दोस्तों को बताने के लिए ऑफिस पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। वो दोनों मुझे पुलिस को कॉल करने के लिए कन्विंस कर रहे थे, कम से कम रिपोर्ट तो करूं। मैं उन्हें बहुत कम जानकारी दे पाया। एक अधिकारी आया और मैंने घटना के बारे में एक ऑफिशियल बयान दिया और फिर वो चले गए। बस थोड़ी देर पहले हम बंद कर रहे थे। मैंने कल को एक कॉल प्राप्त किया था जिसमें बताया गया था कि तीनों आदमियों को अरेस्ट किया गया था जब उन्होंने उसी रात दूसरे कार को लूटने की कोशिश की थी, वो भी वही ड्राइववे में जहां मैं था। वो लोग पकड़ लिए गए जब उस औरत ने पुलिस को फ़ोन किया था, जब उसके पास और 2 लोग खाने को लेकर पहुंच गए और वो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। मैं सोच रहा था कि उन लोगों ने ड्राइववे का उपयोग डिलीवरी ड्राइवर्स को खींचने के लिए किया था और उन्हें लूट लिया था क्योंकि ये एक सुनसान और जंगल से घिरा हुआ ड्राइववे था। लेकिन अफसोस की बात है कि चौथा आदमी पेड़ों के बीच से भागा और मुझे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिला। वो बुढ़िया कहने लगी कि उसे पहले कभी उस ड्राइववे में उन्हें नहीं देखा था। ये मेरे साथ होने वाला डरावना किस्सा था, लेकिन मैंने अपने आप पे गर्व महसूस किया क्योंकि मैं वहाँ से बच के निकल गया था और बिना किसी नुकसान से बाहर निकल गया। लेकिन इसने मेरे काम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना दिया था, जिसके बाद मैंने अपने काम का वक्त सिर्फ वीकेंड्स में दिन में काम करने की शिफ्ट बदल ली थी। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि वो आखिरी आदमी पकड़ा गया होगा, क्योंकि उसके भाग जाने से कितनी ज़्यादा लोगों को ऐसी खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। मैंने अपने कॉलेज के पहले कुछ साल के दौरान फूड डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करता था। मैं ज़ोमैटो या उबर ईट्स के लिए गाड़ी चलाता था। मैं अनजानों से छोटी बातें करने से खुश नहीं था और ऐसे लोगों को अपनी कार में नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैं फूड डिलीवरी करना पसंद करता था। मैंने इस काम को 1 साल से ज़्यादा किया, जिसमें कुछ भी खास मुश्किल नहीं थी। बस कभी-कभी किसी गुस्से में खाना मंगाने वाले ग्राहक के साथ पंगा हो जाता था। कोई बात नहीं। ये बात वेडनेसडे रात की थी और मेरे पास सुबह के कोई क्लास नहीं थे, इसलिए मैं सोचा कुछ पैसा और कमा लूँ। मैंने 4 या 5 जल्दी ऑर्डर किए और अपने डोम से करीब 20 मिनट दूर पहुंच गया। अब 1 बजे थे और मैंने सोचा कि अब मैं वापस चला जाऊं। खाना वितरण ऐप्स काम करने का तरीका ये है कि आप बस गाड़ी चलाते रहते हैं और जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि आप कितना कमाओगे और कितनी दूरी होगी। फिर आप उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं। वापस आते हुए मैंने ऐप को चालू रखा। अगर कोई जल्दी का ऑर्डर मिल जाता तो मैं वो भी ले लेता। कुछ ऑर्डर तो आया, पर वो थोड़े दूर थे और पैसे भी कम बता रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और ऑर्डर आया। जब मैं अपने डोम के पास पहुंच रहा था, वो 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन भुगतान बहुत बड़ा था। मैंने कभी इतना ज़्यादा डिलीवरी पैसा नहीं देखा था। मैंने सोचा कि थोड़ा विचार करके एक्सेप्ट कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा था। मैंने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मैं वहीं पहुंच गया
और ऑर्डर उठा कर देखा कि ग्राहक ने सिर्फ 2 चीज़ों का ऑर्डर दिया है, जो कि कुल मिलाकर 800 रुपये का है। ये बहुत अजीब था क्योंकि नॉर्मल ऐसे ऑर्डर्स में बड़े रेस्टोरेंट से बहुत सारे और महंगे खाने की चीज़ें होती है, लेकिन इस ऑर्डर में कुछ ऐसा नहीं था। बस ग्राहक ने बहुत ज़्यादा टिप दी थी। मैंने खाना लिया और कार में वापस आ गया। जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं बस ये सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी टिप क्यों दे रहे हैं। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि शायद ये कोई गलती होगी या फिर वो बस अच्छा इंसान है। मेरे कैंपस से 6 किलोमीटर दूर इस एरिया में मैं पहले कभी नहीं गया था। ये बात बहुत अच्छी थी कि यहाँ के घर गेटेड कम्युनिटी में थे और सभी घर बड़े थे। ऊपर वाले की कृपा से उनके घर का दरवाज़ा गेटेड नहीं था और मैं सीधा नेबरहुड में पहुँच गया। मैं घरों की तरफ देखता रहा और तभी समझ में आया कि टिप्स की राशि अब मुझे समझ में आ रही है क्यों इतनी बड़ी है। सड़क बहुत लंबी थी और मैं घर के कुछ ही मिनट दूर था कि एक कस्टमर ने मुझे ऐप के ज़रिए टैक्स भेजा। उन्होंने मुझे सही पता लगाने को कहा। जब मैं पहुंचा, मैंने सोचा कि शायद मैं उसके पड़ोसी के घर को दिखा रहा है या कुछ और, तो मैंने उसको घर की एक वर्णन के साथ एक टैक्स भेजा और पूछा कि क्या यही सही एड्रेस है। उसने कहा नहीं। मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था कि शायद वो अपना घर सही से बता दे, लेकिन उसने वो नहीं किया। फिर मैंने उसको उसके पड़ोसी के घर का वर्णन किया और फिर भी उसने कहा नहीं। मैं अब इस आदमी से बहुत परेशान हो चुका था और उसको फ़ोन किया, पर वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। मैंने फिर से एड्रेस देखा और उसे गूगल मैप में पेश करके एड्रेस को सर्च किया। इसमें मैंने देखा कि एड्रेस नंबर कुछ अलग था और इसका मतलब मुझे नहीं पता था। फिर मैंने एड्रेस को गूगल पर सर्च किया और रिज़ल्ट देखा। जब मैंने मैप पर जूम किया तो पता चला कि एड्रेस दोनों घरों के बीच में पॉइंट कर रहा है और ज़्यादा जूम करने पर एक छोटा सा गैरेज या शेड था जो बहुत छोटा दिख रहा था। मैं फ़ोन से उठकर देखा और अपनी आंखें दोनों घरों के बीच में ले गया और देखा कि सच में एक छोटा सा गैरेज टाइप का स्ट्रक्चर है जो घर से कुछ ही कदम दूर है। मैं सच में ये नहीं जानता था कि इसमें क्या है या शायद इसमें कोई रहता भी है या नहीं। लेकिन मैं अभी तक यहाँ पहुँच चुका था तो मैं घबरा कर नहीं हट सकता था, इसलिए मैंने खुद को संभाल के वहाँ जाने लगा। जब मैं ड्राइववे में चल रहा था तो मुझे साफ नज़र आ रहा था कि ये जगह एक बड़ा स्टोरेज गैराज है जिसमें किसी पुराने कार या कुछ और चीज़ें रखी होती है। मैंने कोई नॉर्मल दरवाज़ा नहीं देखा था, इसलिए मैंने बैग को गैराज के दरवाजे के पास रख दिया। जब मैं अपने फ़ोन से ऐप के लिए तस्वीर लेना शुरू करने लगा, एक आदमी गैराज के दाएं तरफ से आया। मैंने उसकी तरफ देखा और वो खड़े खड़े मुझे देख रहा था। वो आदमी मुझे बहुत डराने लगा, इसलिए मैंने उससे कहा कि ऑर्डर यहाँ है सर, जबकि मैं बैग को पॉइंट कर रहा था और धीरे धीरे चलने लगा। फिर उसने मुझे जवाब दिया कि ऑर्डर वहाँ नहीं चाहिए। मैं पलट कर देखा और नोटिस किया कि वो वही जगह पर खड़ा था। मैंने कहा सॉरी, कहाँ रखना है, और इस स्थिति के बारे में घबराहट महसूस करने लगा। उसने गैराज के पीछे पॉइंट किया और कहा कि दरवाज़ा वहाँ है। तब तक मैं उसके पीछे जाने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर कहा सॉरी और तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। मैं फिर से पलट कर देखा और देखा कि वो आदमी गैराज के पीछे चल रहा था, लेकिन खाना छोड़ गया था। मैं वहाँ से चला गया और अपने डोम रूम के वापस गाड़ी चलाने लगा। पूरा वक्त मैं काँप रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे हैरान कर रही थी कि ये सब इतना अच्छे मोहल्ले में क्यों हो रहा है। जितना सोचता गया उतना ही समझ में नहीं आया कि उस आदमी ने मुझे इतना परेशान क्यों किया। क्या वो सिर्फ गैराज के पीछे ही खाना ले सकता है? ज़िंदगी भर मैंने कभी पुलिस को फ़ोन नहीं किया था और इस बार भी मैंने फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता था कि शायद वो कोई अजीब और मासूम आदमी हो। कुछ दिनों तक मुझे उस बात से चिंता हो रही थी, लेकिन बाद में मैंने फिर से ड्राइववे में डिलीवरी करने का काम शुरू कर दिया। कुछ और नहीं हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मेरे ऐप में एक और बड़ा ऑर्डर आया और डिलीवरी का एरिया वही था। मैंने उसे ऑब्वियसली मना कर दिया, लेकिन मैं सोचता रहा कि वो ऑर्डर किसने लिया और उनके साथ डिलीवरी के दौरान क्या हुआ होगा। ये बात फॉल की शुरुआत की थी और मैं अपने अपार्टमेंट के पास एक छोटे से दुकान में
कैशियर के रूप में काम करता था। मेरी यूजुअल शिफ्ट 9 बजे तक थी और फिर मैं कुछ घंटों के लिए फूड डिलीवरीज करने जाता था। उसके बाद घर जाता था। रात में डिलीवरी करना मुझे बहुत पसंद था क्योंकि सड़क पे बहुत भीड़ नहीं होती थी और अधिकतर डिलीवरी ड्राइवर दिन में काम करते थे, इसलिए मैं रात में ज़्यादा ऑर्डर रिसीव कर पाता था। एनीवेज, मैं अभी भी काम से बाहर निकला था और अपने ऐप को रेडी किया था कुछ डिलीवरीज के लिए। पहला ऑर्डर बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, सिर्फ 15 मिनट में। थोड़ी देर के बाद दूसरा ऑर्डर आया जिसका पे आउट बहुत अच्छा था और डिलीवरी एड्रेस मेरे से 20 मिनट दूर था। मैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिकअप करने गया और घर की तरफ चल दिया। मेरे शहर में खाली ज़मीन के बहुत सारे प्लॉट्स हैं और टाउन के सेंटर में अपार्टमेंट और अधिकतर रेस्टोरेंट्स हैं क्योंकि शहर के बाहर फार्म लैंड बहुत है और घर भी बहुत स्प्रेड आउट होते हैं। मैं अधिकतर टाउन एरिया में ही डिलीवरीज करता हूँ, लेकिन कभी कभी फार्म एरिया में भी डिलीवरीज आती है। मैंने सोचा था कि ये डिलीवरी एक फार्म हाउस तक ही होगी क्योंकि ये मेरे से 20 मिनट दूर था, लेकिन ऐप ने एड्रेस एक स्मॉल नेबरहुड एरिया में शो किया जो कि एक छोटे से हाईवे के साथ जुड़ा हुआ था। रात को आइसोलेटेड फार्म हाउस में डिलीवरी करने में मुझे डर लगता है, इसलिए मैं एक नेबरहुड होम में डिलीवरी करने के लिए खुश था। हाईवे से उतरने के बाद मैंने लेफ़्ट लिया और नेबरहुड की तरफ जाने लगा, लेकिन तुरंत ही एक अननोन नंबर से कॉल आया। मुझे स्कैम लग रहा था, इसलिए मैंने कॉल को डिक्लाइन कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से सेम नंबर से कॉल आया। मुझे कस्टमर का कॉल लग रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया और हेलो बोला। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से वही नंबर से कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया और तुरंत ही एक आदमी ने बोला कि मैं गलत रास्ते पर चला गया हूँ। मैंने पूछा कि मैंने कैसे गलत रास्ता लिया, क्योंकि मेरे पास तो मैप था और उसमें मैं सही रास्ते पर ही था। लेकिन उसने बोला कि उसके एड्रेस में डिलीवरी ऐप का इशू है और ड्राइवर को हमेशा कॉल करके बताना पड़ता है कि एड्रेस कहाँ है। मैंने कहा ठीक है और उससे पूछा कि वहाँ कैसे पहुँचूँ। उसने मुझे बताया कि जब मैं हाईवे से उतरूँ तो राइट लेना होगा और फिर तीसरी लेफ़्ट लेनी होगी। उसने बताया कि ये एक चिकानी मिट्टी वाला रास्ता है जिसके अंत तक उसका फार्म हाउस है। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा और गाड़ी घुमा ली। मुझे पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी मिली जहाँ मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है या फिर किसी के नाम के सड़क पे जाना पड़ता है, इसलिए मैंने उसका फ़ोन उठाया बिना सोचे कि ये कुछ बड़ा होगा। मैंने हाईवे को पार कर दिया और तीसरी लेफ्ट पर मुड़कर मिट्टी वाले रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा। ये रास्ते के कुछ हिस्से जंगलों से गुजरते थे और बहुत अंधेरा था। मुझे ये रास्ते पर रात में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही मैंने घबराना शुरू किया, उसने उसके फार्मर्स मैप पे बहुत उल्टा सीधा एड्रेस भेज दिया था। मैं बहुत सोचने लगा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, मगर मैं अपने आप को ये भी समझाता रहा कि मैं घबराया हुआ नहीं हूँ और सब ठीक है। कुछ मिनट गुजरते ही फार्म हाउस दिखने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका घर होगा या नहीं, पर यह सबसे अंतिम फार्म हाउस था और मैं यही था। घर के सामने एक खाली प्लॉट था और एक फॉर सेल का बोर्ड लगा था। मैंने घर की तरफ देखा और देखा कि दरवाज़ा खुला था और कोई अंदर से मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैंने खुश होकर अपनी कार पार्क की और खाना साथ लेकर अंदर जाने लगा। मैंने देखा कि वो व्यक्ति किसी दूसरे कमरे में गायब हो गया। मुझे डर लग रहा था और मैं सोचने लगा कि क्या मैं सही जगह पे हूँ या नहीं। वह व्यक्ति फिर से मेरे पास आया और मुझसे अच्छे से पूछा कि क्या मैं खाना किचन में रख सकता हूँ, और मैं सुन सकता था कि उसने तुरंत सिंक चालू कर दिया और किचन के अंदर गायब हो गया। मैंने धीरे से कदम बढ़ाया और घर के अंदर देखा। वहाँ पर पुराने सामान और फर्नीचर पड़े थे, जैसे कि उन्हें कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो। मैं जल्दी से हॉलवे से गुजर कर किचन में पहुँचा, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि सिंक अभी भी चल रहा है, लेकिन मर्द कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुझे इस बात से ठंडक महसूस हुई और मैंने जल्दी से बैग को काउंटर पर रखा और वहाँ से निकल गया। जब मैं वापस अपनी कार में बैठा तो मैंने सुना कि मर्द फ्रंट डोर से कुछ बोल रहा है, लेकिन उसने कहा क्या था मैं समझ नहीं पाया। मैंने कार ड्राइववे में लगाई और वहीं से वापस लौट गया जहाँ से मैं आया था। मैंने ड्राइविंग रुकने तक कुछ नहीं सोचा और अपने फ़ोन को निकाला तो देखा कि
उसी नंबर से कई मिस कॉल्स थे। मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और डिलीवरी ऐप को ओपन किया ताकि मैं अपने डिलीवरीज ख़त्म कर सकूं। लेकिन तब मैंने नोटिस किया कि मैंने ऐप के थ्रू मैसेजेस रिसीव किए हैं जिसमें मेरे कस्टमर ने बताया कि मैं गलत जगह पहुंच गया हूं। एक लंबे समय तक मैं शॉक था क्योंकि ये मर्द जिसने मुझे कॉल किया था मेरे असली कस्टमर नहीं थे और मैं एक अजनबी के घर में था। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सब कुछ रिपोर्ट किया। कुछ ही देर में एक अधिकारी मेरे अपार्टमेंट पर आया और सभी डिटेल्स को डिस्कस किया। मुझे कैसे पता चला कि मैं डिलीवरी कर रहा हूँ और मेरा लोकेशन देख रहा था वो आदमी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। अधिकारी ने कहा कि मेरे फ़ोन को शायद हैक किया गया था और ये मर्द शायद मेरी हर एक हरकत को मॉनिटर कर रहा था। ये सुनकर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। सब कुछ इतना बुरा नहीं था कि अगले दिन मुझे बताया गया कि उस घर में कोई रहता ही नहीं। उस घर को बेचने वाले उस घर से कुछ महीनों पहले ही चले गए थे। वो आदमी एक कमरे की खिड़की से अंदर घुसा था। अभी तक कुछ भी मिला नहीं है जिससे वो आदमी को पकड़ा जा सके। इससे मुझे बहुत अनसेफ महसूस होता है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि ये मर्द क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ये अजम्पशन किया है कि शायद उसका इरादा मुझे किडनैप करना था या शायद कुछ बुरा करने का था। मैं इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उस रात पर होने वाली सभी बुरी चीज़ों पर विचार करता हूँ।